ब्रह्म परम ब्रह्म है। तो जो परम ब्रह्म है, प्रजापिता ब्रह्मा जिसको कहा जाता है, जो शिव समान रूप को धारण कर लेता है, उस शिव समान साकार में निराकार को याद करने से हम पतित पावन बनेंगे, या कोई और को याद करने से पतित से पावन बनेंगे? है दूसरे जो ब्रह्मा, जो विष्णु बनने वाले हैं, जड़ भुजाओं के रूप में दिखाए जाते हैं, उनको याद करने से पति से पावन नहीं बनेंगे? है बनेंगे या नहीं? नहीं बनेंगे? बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? वो विष्णु के रूप नहीं है। है तो, लेकिन वो जो रूप हैं ब्रह्मा के, वो ऐसा रूप नहीं है जो स्थापना में भी हो, विनाश में भी हो और पालना में भी हो। तीनों रूपों में एक ही रूप, जिसको कहते हैं त्रिमूर्ति हाउस। यादगार क्या बनी हुई है? कैसा हाउस? त्रिमूर्ति हाउस, त्रिमूर्ति रोड। रोड तो एक ही है, लेकिन नाम त्रिमूर्ति रोड रखा। क्यों? क्योंकि जरूर एक ही मूर्ति में तीनों कार्य साबित हो जाते हैं। तो बोला उसे याद करो, पतित पावन को याद करो, नहीं तो कैसे पावन बनेंगे? नहीं तो और क्या उपाय करें सिवाय याद करने के? याद कैसे आती है? रसगुल्ला खाया होगा तब याद आएगा, या बिना खाए याद आएगा? है खाया होगा तो याद आएगा। खाया ही नहीं, देखा ही नहीं, सूंघा ही नहीं, तो याद कैसे आएगा? तो ये सूंघना, खाना, देखना, ये इंद्रियों के द्वारा होता है या बिना इंद्रियों के होता है? इंद्रियों के द्वारा होता है। तो इंद्रियों के द्वारा जो रस लेंगे वो याद तो जरूर आएगा। तो युक्ति बताते हैं बाबा, हमको युक्ति बताते हैं कि कैसे याद करें। कैसे याद करें? है सीधा सीधा साकार में निराकार को याद करने लगे। कोई ने कह दिया ये है शिव बाबा, वहां आया हुआ है, भगवान आया हुआ है, और वो हमें जाके बता दे ये है, तो याद करने लगे उसे? है नहीं। हाँ, ज्ञान माने समझ है, बुद्धि से समझे। है ऐसे किसी की सुनी सुनाई बातों से तो भारतवासियों ने दुर्गति पाई, और हम भी सुनी सुनाई बातों के आधार पर अगर पक्का कर देंगे, निश्चय कर लेंगे, तो आज निश्चय करेंगे, कल निश्चय उड़ जाएगा। अपनी बुद्धि से फैसला करेंगे तो टिके रहेंगे।